जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि जहाँ पे अमेरिकी सदर जो हैं वो बड़ी टफ़ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और बातें कर रहे हैं ईरान के हवाले से, लेकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड इज़ रेडी। ये बातें हो रही हैं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार है और ईरानी और अमेरिकन लीडरशिप पाकिस्तान आ सकती हैं। और ये कहाँ से खबर आई है? ये खबर ज़ाहिर बात है आई है, रॉयटर्स ने इसको कहा है। ये पाकिस्तान की खबर नहीं है। पाकिस्तान इस सारी चीज़ को डाउन प्ले कर रहा है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि प्रपोज़ल सामने आए। पहला फ़ेज़ क्या है? कहा जा रहा है कि 2 फ़ेज़ हैं इस्लामाबाद अकॉर्ड के। पहला फ़ेज़ ये है, इमीडिएटली सीज़फायर स्टार्ट होगा राइट अवे। ये ईरानियन डिमांड है। अमेरिकन डिमांड क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ रीओपन हो इमीडिएटली। मुझे लगता है कि ये चीज़ काबिल कबूल है कि क एक जगह पे ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें काबिल कबूल हैं। सो सीज़फायर स्टार्ट्स राइट अवे, सीज़फायर स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ जो है वो रीओपन हो जाएगी इमीडिएटली। ये ईरान को भी सूट करता है, अमेरिका को भी सूट करता है। दूसरी चीज़ ये क्या है कि 15-20 दिनों के अंदर फाइनल कॉम्प्रिहेंशन एक होम कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील नेगोशिएट हो जाएगी। ठीक है जी। टेंटेटिवली वो कहते हैं कि जी इसको कहा जाएगा इस्लामाबाद अकॉर्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, द माइंडसेट इन इस्लामाबाद, मेरी ज़ाती राय में, आई डोंट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन, हमारे यहाँ ये मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि इस्लामाबाद जो है ना, दैट इज सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन वर्ल्ड वाइड। सारी खबरें इस्लामाबाद की हैं, सारी खबरें इस्लामाबाद की हैं, टोटल। इस चीज को जेहन में रखें। सो इस्लामाबाद जो अकॉर्ड है, ये इसकी बातें चल रही हैं। पाकिस्तान ये समझता है कि ईरान को क्या फायदा होगा। ईरान की सैंक्शंस रिलीफ मिलेगा, ईरान के एसेट्स जो फ्रीज हैं वो अनफ्रीज हो जाएंगे। रीजनल ये फ्रेम जो है ना, ये ईरान इसराइल को काबिल कबूल नहीं है कि सैंक्शंस रिलीफ मिले, फ्रोजन एसेट्स वो तो चाहते हैं। देखें, मसला क्या है? मसला ये है कि ईरान और इसराइल ये एक दूसरे के इनहेरेंटली मतलब दुश्मन है। इन्होंने एक दूसरे को दोबारा फिर हिट करना ही करना है, ये तो हो ही नहीं सकता। सो सैंक्शंस रिलीफ, फ्रोजन एसेट्स, रीजनल फ्रेमवर्क हार्मोस का क्या होगा, ये अरबों को चाहिए। रीजनल फ्रेमवर्क पर हार्मोस सिक्योरिटी अरबों को चाहिए ना। अरब जानना चाहते हैं कि हमारा क्या बनेगा। सो ये दो तीन चीजें हैं। पहली क्या है कि सीज फायर राइट नाउ, ईरानी कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ हार्मर्स को खोल देते हैं, जो मर्जी दुनिया में करना है करें। दूसरी क्या है, फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील नेगोशिएशन हो जाएगी। वो क्या होगी, वो एक सेपरेट चीज है। फिर ये इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा, जो फाइनल डील होगी वो उसमें ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को वो वादा करेगा कि कोई नो 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 वेपन्स, और बदले में ये सारी चीजें जो हैं उसको मिलेंगी। ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। अब देखेंगे यही कि क्या बनता है। और ये ईरान जो इसमें पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है, ही इज द गाय हु इज कॉलिंग द शॉट्स। ही इज द गाय, ही इज द मेन गाय हु इज कॉलिंग द शॉट्स, ही इज प्लानिंग ऑल दिस। वो सारा प्लान कर रहे हैं, ही इज डूइंग हिज। और मेरे ख्याल में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है जी, ये चीज़ें जो हैं ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस्लामाबाद अकॉर्ड इज रेडी। पाकिस्तान हैज़ प्लेड इट्स कार्ड्स। पाकिस्तान ने अपना, जिसको भारत कहता है कि ये दलाल है, ये दलाल नेशन है ना, ठीक है जी। वो कहते हैं ये दलाल हैं, ये इनकी कोई गल बात नहीं है इनकी, तो ये दलाल है, इनको वो कहते हैं हम इनको अहमियत नहीं देते। ठीक है, पाकिस्तान की कोई वैल्यू कात नहीं। ठीक है। सो ये पॉइंट जो है वो हमारे सामने आता है कि अगर ये पाकिस्तान ये ब्रोकर का रोल प्ले करता है एज पर हमारे भाई इंडिया वालों के, तो किसको फायदा होगा? किसको फायदा होगा इस सारी चीज का? इस सारी चीज का इंडिया को भी तो फायदा होगा, बांग्लादेश को भी तो फायदा होगा, नेपाल को, भूटान को, दुनिया को सारा। तो ब्रोकरी कराने का फायदा ही हुआ है ग्लोबल पीस में कि नहीं फायदा हुआ? आप देख रहे हैं मेरी बात को?
ठीक है जी। तो अब उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसम मुनीर, ही इज़ इन कांटेक्ट ऑल नाइट विद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ एंड ईरानी फॉरेन मिनिस्टर में, और इमीडिएटली सीज फायर होने जा रहा है। और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी लिवरेज है अमेरिका के ऊपर। अक्सर वो बोलेंगे ओ पाकिस्तान ने की करना है, पाकिस्तान ने क्या करना है। पाकिस्तान ने जो कार्ड्स खेले हैं ना, वो कार्ड्स दुनिया में कोई मुल्क नहीं खेल सका, ये मानना पड़ेगा आपको। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। किसी को बुरा क्यों लगेगा? मुझे एक बात बताएं, किसी को ये बात बुरा क्यों लगेगी? सब चाहते हैं अमन हो। क्या इजरायली नहीं थक गए? इजराइल के हालात कैसे हैं इस वक्त? अमेरिकन भी थक गए, सारे थक गए यार, कोई आसान होता है? और इस सारी पोजीशन के अंदर पाकिस्तान ने तो यूएई के पैसे वापस कर दिए, लेकिन पाकिस्तान ने यूएई की हेल्प कर दी है कि अब वहां पे यूएई की पाकिस्तान ने हेल्प कर दी है। अब वहां पे ऐसे थोड़ा ही होगा, हालात थोड़ी ही खराब रहेंगे। अब यूएई की जिंदगी भी बेहतर होगी, तो यही पाकिस्तान ने हेल्प की है यूएई की। समझ रहे हैं आप बात? यही पाकिस्तान ने हेल्प की है यूएई की, और यही हम कर सकते थे, और हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर ये पीस प्लान सारा जो मैं आपके साथ शेयर किया है, इफ दिस इज ऑल सेट, तो पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेज पे कोई किसी किस्म का जो है ना वो फ्रैंकली स्पीकिंग वो कहते हैं फिर जोड़ नहीं होगा। और हम जो अपनी कम्युनिकेशन सारी की सारी इस वक्त ओपन है। पाकिस्तान की, इजिप्ट की और बाकी मुल्कों की कम्युनिकेशन जो है वो ओपन है, और हर इस वक्त जो दुनिया का मुल्क है वो पाकिस्तान से राब्ते में है कि भाई क्या होने वाला है और किस तरह होने वाला है। और पाकिस्तान ने ये भी फैसला कर लिया है कि वो $5 अरब इस वक्त दुनिया के कर्जे वापस कर रहा है। इमेजिन करें कितनी बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान यूरो बॉन्ड भी दे रहा है, पाकिस्तान यूएई का पैसा भी दे रहा है। याद रखिएगा इस चीज़ को, यूरो बॉन्ड भी दे रहा है और यूएई का पैसा भी दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ पाकिस्तान $5 अरब भी दे रहा है, पाकिस्तान टॉक्स भी करा रहा है, पाकिस्तान नेगोशिएशन में भी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के साथ वो एक जो ग्लोबल रेलिवेंस है वो भी बढ़ी हुई है, ट्रम्प भी खुश, ईरान भी खुश। और दुनिया को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही ट्रम्प और ईरान को दोनों कैसे खुश कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर माहौल ख़राब था। पाकिस्तान के अंदर माहौल ये था, लो जी पाकिस्तान की जो फ़ौज है ना ये तो बड़ी प्रो अमेरिका है और इसने ईरान को तबाह करा देना है। ईरान के खिलाफ मिलिट्री बेसिस देंगे, ये सोच, ये माइंडसेट था जनाब। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये माइंडसेट था, ये माइंडसेट था कि इन्होंने अपनी फ़ौज जो है वो ख़राब करा देनी है। समझ रहे हैं बात को? इन्होंने अपनी फौज इस्तेमाल करनी है अगेंस्ट जो है क्या नाम है उसका, ईरान। पाकिस्तान के ऊपर तो सीधा सीधा केस था जी कि ये मुल्क जो है ना ये अमेरिका का है और इसने ईरान को मरवा देना है, इसने ईरान को मरवा देना है। लेकिन ये चीज़ साबित हुई, ये चीज़ साबित हुई कि पाकिस्तान जो है उसने ईरान को बचाया, उसने ईरान को बचाया है। सो ये जो आज हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज 15 से 20 दिन खुलेगी, ये पाकिस्तान, ये इस्लामाबाद अकॉर्ड का हिस्सा है, ये इस्लामाबाद अकॉर्ड का हिस्सा है। अब तेहरान, ईरान चाहता है परमानेंट पीस, अमेरिकन चाहते हैं तलवार ऊपर लटकी रहे। समझ रहे हैं बात को? ये चीज़ जो है ना ये मेरे सामने आ रही है। अब देखते हैं कि इससे क्या निकलेगा। लेकिन असल चीज़ तो यह है कि मुझे लगता है अमेरिकन को भी कुछ मिल रहा है। अमेरिकन ये कह देंगे हमने स्टेट ऑफ हार्मुज खुलवा दी है, ईरान कहेगा हमने परमानेंट सीज फायर करा दिया। लेकिन ये मसले का हल नहीं है भाई, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल कुछ और है। मसले का हल ये है कि जो जो फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील है या जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा जाएगा,
वो कैसे होगा? ईरान की सैंक्शंस भी रिलीफ हो। ये जो सैंक्शंस रिलीफ और फ्रोजन एसेट्स और ब्रॉडर रीजनल फ्रेमवर्क जो है वो यूएई को और बाकियों को चाहिए। फ्रोजन एसेट्स और सैंक्शन रिलीफ ईरान को चाहिए, लेकिन वो नहीं मानेंगे इसराइली। इसराइलियों को क्या मिल रहा है? इसराइल को एक ही चीज मिली है कि ईरान को उन्होंने तबाह कर दिया जितना वो करना चाहते थे। उन्होंने जितना ईरान को तबाह करना था, क्योंकि इसराइल का एजेंडा मैं आपको बता दूं क्या है। इसराइल का एजेंडा बड़ा क्लियर है। इसराइल का एजेंडा ये है कि मैक्सिमम डैमेज करो ईरान को, ताकि ईरान कभी भी उतना ताकतवर ना हो कि वो जो उसका रेजिस्टेंस नेटवर्क है या जिसको वो प्रॉक्सीज कहते हैं वो दोबारा इतने एक्टिव हो जाएं कि वो अमेरिका के इसराइल को तंग करें जाके लेबनान के अंदर, गजा के अंदर, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर। ये उनका मसला है। सो इन अदर वर्ड्स, बहुत सारे मुसलमान दुनिया ये भी कहती है कि जो इसराइल का ग्रेटर इसराइल का डिजाइन है, जैसे अभी उन्होंने जॉर्डन में एक्सपैंड कर लिया, उन्होंने सीरिया के अंदर चीजें एक्सपैंड कर ली, वो किसी और मुल्कों में घुसना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज जो है इसको तो ईरानी रोक रहे हैं, इसको कोई और तो नहीं रोक रहा। समझ रहे हैं बात? इसको तो ईरानी रोक रहे हैं, इसको कोई और तो नहीं रोक रहा। तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज जो है वो मुझे नजर आ रही है। लेट्स सी इसमें क्या होता है और कैसे होता है। लेकिन ये बात तो है कि पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टीव विटकॉफ एंड ईरानी फॉरेन मिनिस्टर कल जो रात गुजरी है, सारी रात जाग रहे थे और वो डायलॉग कर रहे थे, और पाकिस्तान इसमें फैसिलिटेट कर रहा था। पाकिस्तान वाज फैसिलिटेटिंग, हर लिहाज से फैसिलिटेट कर रहा था। और पाकिस्तान ने कहा भाई ये चीज़ हम जो है वी आर गोइंग टू हेल्प यू, हम आपको हेल्प करने के तैयार हैं। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलते हैं इसमें।